जी, स्वागत आप सभी का कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 के कितने वर्ग के थर्ड पार्ट में हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जाना था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कितने वर्ग के फोर्थ पार्ट में हम पेज नंबर 42 से 49 तक का एरिया कवर करेंगे। तो बच्चों हम आयत और वर्ग से संबंधित नए नए खेल इसमें खेलेंगे। बच्चों आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो इसको पूरी तरह से, अगर कोई पार्ट रह जाता है सुनने से समझने से तो वो समझ में नहीं आता है, तो आप उस वीडियो को पॉज करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके देखेंगे, उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो बच्चे बातें कर रहे हैं और देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस आयत में बना सकते हो। कोशिश करके देखो। ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो। कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज और बनाओ। ये बनाना बहुत आसान है। आप देखिए, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना सीखा था, तो बहुत आसान है इसको करना। बस चैलेंज ये है कि त्रिभुज का एरिया जो है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं उसका क्षेत्रफल जो है वो 10 वर्ग सेमी 10 स्क्वायर से सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बहुत आसान है। ये देखिए, ये स्क्वायर ग्रिड है। स्क्वायर ग्रिड बच्चों 20 वर्ग सेंटीमीटर की है। तो ये इसमें देखो, एक यदि हम इसको इधर से इधर ऐसे लेके इसको हाफ कर देते हैं तो एक त्रिभुज तो ये बन जाता है ना। दूसरा त्रिभुज कैसे बनाना है, इसको दूसरी तरीके से इधर से एक इधर हो गया तो दूसरा त्रिभुज अपने आप इधर वाला अपने आप ही बन गया। एक इधर हो गया, दूसरा इधर बन गया। यदि हम इसको देखो इस तरह से बनाए तो ये एक त्रिभुज ये बन गया और इस तरह से एक त्रिभुज हमारा ये बन गया। ये सब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के हैं और एक इधर से इधर ऐसे करा तो एक त्रिभुज हमारा इस तरह से बन गया। तो इस तरह से ये 5 अलग अलग त्रिभुज हमारे बन जा रहे हैं। इसका एरिया जो है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर आप ये सब ऊपर वाली इधर इस तरह भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सबका सिर ऊपर ही रखें, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका कैसे भी बना सकते हैं। बस इसको पकड़ के रखिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है और फिर इसमें हर खाने पर इस तरह से ये त्रिभुज आप बना सकते हैं। तो इसका सिर चाहे ऊपर की हो या नीचे की, उधर आप कैसे भी बना सकते हैं। इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी आप बना सकते हैं। तो बहुत आसान है। इसको 5 त्रिभुज आपके बन गए हैं जिसका एरिया 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आगे देखते हैं। आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से इसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब ये लड़की जो है सुरुचि, देखो क्या कह रही है। कह रही है कि ये देखो, ये स्क्वायर ग्रिड पे इसने 2 भुजाएं बना दी है, दिखाई दे रही हैं। अब इस भुजा में वो कह रही है, आसिफ से कह रही है कि 2 भुजा तुम और बनाओ और इसे पूरा कर दो, लेकिन शर्त यह है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आसिफ क्या कह रहा है, आसिफ भी बहुत चालाक है। उसने क्या कर दिया, उसने 2 भुजाएं बना दी। उसके सुरुचि की 2 भुजाएं थी ना, ये ऊपर ये, तो उसके नीचे उसने 2 भुजाएं बना दी और इस तरह से उसने उसकी आकृति पूरी कर दी। अब ये हमें ये देखना है। अब सुरुचि ये चक्कर में पड़ गई है, देखो अपना सिर पकड़ के बैठी है और ये कह रही है तुमने ये कैसे किया। तो आसिफ क्या कह रहा है, वो कह रहा है अरे ये तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके नीचे पीले वाला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये हुआ कि वो सुरुचि से ये कह रहा है कि तुमने 4 वर्ग सेंटीमीटर तो तुमने बना दिया था और 6 वर्ग सेंटीमीटर मैंने बना दिया, तो हो गया एरिया 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो आसिफ ने तो ये कह दिया कि 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, लेकिन हम बात को मानेंगे नहीं। हम तो करके देखेंगे कि क्या ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हुआ या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें फुल स्क्वायर्स ये कितने हैं, ये देखिए ग्रीन में फुल स्क्वायर्स हैं 2 और इसमें हाफ स्क्वायर्स हैं कितने, 4।
तो 2 का तो 2 ही रहेगा, और वो 4 स्क्वायर्स हैं, ये जो इधर का ये और ये और ये 4 स्क्वायर्स, ये कितने हो गए, हाफ है, 4 का हाफ हो जाएगा 2। तो ये बात तो सही है कि ये जो है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब येलो का देखते हैं, येलो कितना है, ये देखिए येलो का फुल स्क्वायर्स हैं 3, ये 3 के 3 रहेंगे, हाफ है इसमें 2, तो 2 का कितना हो गया, 1 हो गया, और मोर देन हाफ हो गए इसमें 2, और लेस देन है 1। तो अब ये देखते हैं इसका ये 6 कैसे बन रहा है। अगर हम इसको इधर उठाकर इधर रख दें तो ये देखिए ये बन जाता है ना आपका 1 स्क्वायर, तो यही हो गया, और इधर का ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उठा के इधर रख देते हैं तो ये एरिया ये कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पूरे 6 स्क्वायर्स आ जा रहे हैं इसमें। तो ये बात आसिफ ने बिल्कुल सही कही है कि उसने 6 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया जो है बना दिया है, मतलब ये पूरा जो है 10 वर्ग का हो गया है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो गया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अब बच्चे बोल रहे हैं, ओ मैं इसे किसी और तरीके से कर रही थी, अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। तो सुरुचि ने इस तरह से ये डायमंड शेप में ये देखिए बना दिया है। जो आसिफ ने कैसा बनाया था, उसने थोड़ा तिरछा करके बना दिया था, और सुरुचि ने इस तरह से बनाया है डायमंड शेप में। तो अब वो क्या कह रही है कि मैं इस तरह से बना रही थी, तो इसका एरिया भी 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इसका एरिया 10 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है। ये देखिए इधर फुल स्क्वायर्स कितने हैं, ये 2, और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है हाफ स्क्वायर्स, तो हाफ का कितना हो गया, ये 4 का कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 और 2 हो गए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ब्लू का एरिया देखते हैं, ब्लू में फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं, हाफ कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा कितने हैं, आधे से ज़्यादा ये देखिए 2 हैं, और आधे से कम है ये 4 है ना। तो यदि आप इसे उठाकर इधर वाला एरिया इसे उठाकर इधर रख देंगे, ये छोटा सा इसके यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जो है एक इधर ये हो जाएगा। इसी तरह से हम इधर का टुकड़ा इधर रख देंगे तो ये 1 स्क्वायर ये हो जाएंगे, तो ये 2 स्क्वायर तो ये हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बच रहा है ये आपका इधर वाला स्क्वायर हम इधर रख देंगे तो ये 1 स्क्वायर, ये 3 हो गए, और इधर का स्क्वायर इधर रख देंगे तो ये 4 हो गए। तो बच्चों इस तरह से ब्लू एरिया का क्षेत्रफल जो है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। आए ना समझ में। आगे देखते हैं क्या कह रही है सुरुचि। क्या सुरुचि ठीक है, नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। तो ये नीले भाग का क्षेत्रफल हमने आपको समझाकर बता दिया। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है। आसिफ ने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया था और टेढ़ा करके बनाया, तब भी वो उतना ही उसका क्षेत्रफल रहेगा, उसका एरिया वैसे ही रहेगा। सुरुचि ने उसको थोड़ा डायमंड शेप में नीचे करके बना दिया, सीधा करके बना दिया, तब भी उसका क्षेत्रफल उतना ही है। उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। बस आप ये दो पॉइंट आपको देखने हैं, मतलब पकड़ के रखने हैं, और इस 2 पॉइंट को पकड़ के रखकर आप इस तरह से ये 2 जो भुजाएं हैं आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा टेढ़ा करके। ये जो स्क्वायर ग्रिड है, आप यहाँ पर हर स्क्वायर ग्रिड पर एक रेखा खींचकर इस तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से इधर भी ऐसे, और ये इस तरह से। तो आपके बहुत सारे ये 10 वर्ग सेंटीमीटर के बहुत सारे इस का आकृति तैयार हो जाएगी। देखो अभ्यास के समय में ये आकृति की एक भुजा, ये लड़की करी है, ये आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। आपको क्या करना है, ये देखिए ये दिखाई दे रही है, एक ही भुजा है, और इसको इस तरह पूरा करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग हो जाए। तो ये भी बहुत आसान है। देखो हम इस तरह से इसको ये ट्रायंगल की शेप में ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये 1, ये 2, और इधर का ये इधर आ जाएगा, इधर का ये इधर आ जाएगा, तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये त्रिभुज की शेप में ही लाना है, त्रिभुज की आकृति बनानी है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आकृति बना सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं कहा है कि आपको त्रिभुज ही बनाना है,
आप दूसरी तरीके से बना सकते हैं। इधर से ये इसे आप ये ऊपर ले लीजिए। ये देखिए 2 तो ये आ गए, ये आधे आधे ये 3 हो गए और एक ये 3 तो ये फुल हो गए और ये आधे आधे ये 4 बन गए। तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का तो ये बन गया। तो इस तरह से आप और भी तरीके से इसमें 4 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल का जो है आकृति बना सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको त्रिभुज ही बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 में यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं, यहाँ पे तो एक दी थी, अब यहाँ पर 2 भुजाएं हैं। आकृति को इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। यह बच्चों एक थोड़ा चैलेंज वाला काम आ गया। यहाँ पर इस आकृति को पूरा करना है और इस तरह से पूरा करने की इसका वर्ग जो क्षेत्रफल है उससे भी कम का हो गया ना। 4 में तो हमने कर दिया था, लेकिन ये 2 वाले में इसका 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो देखते हैं। ये आधा और आधा ये तो 1 वर्ग का हो गया, 1 वर्ग सेंटीमीटर के इसका एरिया हो गया ना, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हैं। अब जो है हमें इसको इस तरह से करना है कि ये 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। तो इसमें हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इधर हम अगर इसको ऐसे करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो ये हमारा 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम होना चाहिए ना। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर खिसका सकते हैं। ऊपर खिसकाएंगे तो ये आधा नहीं रहेगा, आधे से भी कम हो जाएगा, आधे का भी आधा हो जाएगा ना, तब ये 2 वर्ग नहीं रहेगा, तब ये 2 वर्ग से कम हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। यदि हम फिर से मैं दोहराती हूँ, यदि हम इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक आधी लाइन खींचें, जैसे ऊपर खींची ऐसे ही हम नीचे खींच लें, तो ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो गया और आधा आधा नीचे का ये 2 हो गया, 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यदि हम पूरा नीचे तक ना करके इस पॉइंट को हम ऊपर तक ले जाएं, यानी इस तरह से हम अगर इस लाइन को खींचते हैं, तो ये हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर नीचे वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आधे से भी कम हो गया है। तो ये हमारा 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाएगा एरिया, है ना। समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपका 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे ये कह रहे हैं कि यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। ये आप आयत देख रहे हैं, इसमें कितने खाने हैं, इसमें 20 बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह से खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हर एक त्रिभुज का एक क्षेत्रफल कितना है। तो यदि हमें 2 त्रिभुज बनाने हैं, तो 2 बराबर त्रिभुज बनाने ना, तो बहुत आसान है। इस कोने से लेकर आप इस कोने तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तो आपका ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। इधर का ये देखो एक एरिया ये हो गया और एक ये नीचे बन गया, 2 त्रिभुज समान क्षेत्रफल के बन जाएंगे आपका। अब देखिए, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी बहुत आसान है। ये देखिए, इस आयत का क्षेत्रफल कितना था बच्चों, इस आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर था ना। तो ये जो लाइन खींची हुई है, इसी लाइन के ऊपर आप एक लाइन और बना दीजिए, तो ये 2 बराबर आयत बन गई। अब इन आयतों का वर्ग जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपका क्षेत्रफल हो गया। 10 इधर नीचे का और 10 ही ऊपर का, तो ये 2 बराबर आयत 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की हो गई। आगे देखें, 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुज में बांटो। 2 सीधी आपको रेखा खींचनी है, इसमें इस आयत को एक आयत और 2 बराबर त्रिभुज में बांटना है। मतलब रेखा इस तरह से खींचनी है कि आपकी एक आयत बन जाए और 2 त्रिभुज बन जाए। तो ये देखिए कैसे होगा, ये देखिए, ये भी बहुत आसान है। ये आपको यहाँ पर इधर से इधर तक एक रेखा खींच देनी है। तो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहे हैं आपको 2 त्रिभुज। ये देखिए इधर और इधर वाला, ये देखिए ये 2 त्रिभुज बन गए। और इधर का जब 2 त्रिभुज बन गए, तो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आयत दिखाई दे रही है ना। कमाल का खेल। तो ये एक आयत बन गई, एक आयत भी बन गई
और ये दो बराबर त्रिभुज भी बन गए। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इधर का नहीं निकालना है, इधर का निकालना है। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल तो देखो कितना है, आधे में तो हमने त्रिभुज बना दिया था ना, तो आधे में हमने ये आयत बनाई है। तो आयत का ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गई आयत आपकी, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की होगी। इसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। अब त्रिभुज का देखते हैं। त्रिभुज का भी देखिए आप बच्चों, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की तो हमारी आयत थी। अब बचा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, इधर का 10 स्क्वायर, तो उस 10 स्क्वायर को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया ना, दो बराबर त्रिभुज बना दिए। तो दो त्रिभुज बन गए उसमें, तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो दो त्रिभुज कितने के बन गए, उसके हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब आगे देखो 5 वर्गों की पहेली है। पृष्ठ 45 पर 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर बच्चों 5 वर्गों की सहायता से आप जितनी आकृति बना सकते हो आप बनाइए। यहाँ पे 3 आकृति आपकी सहायता के लिए बनाई गई है। देखिए 3 आकृतियां हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 जो है वर्ग हैं। तो 5 वर्गों की सहायता से आप यहाँ पर आकृतियाँ बना सकते हैं। जब आप आकृति बना लेंगे तो यहाँ पर आप नीचे लिखिए क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियाँ बना सकते हो, तो हम अलग अलग तरह की यहाँ पर हम 12 आकृतियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा है ये भी आपको बताना है। तो किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, परिमाप हमने आपको पिछले चैप्टर में समझा दिया था कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो परिमाप का क्या निकालना है आपको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ये जो आउटर वॉल है इसकी, ये आपको नापनी होती है और फिर चारों तरफ से नापकर आपका ये परिमाप निकल जाता है ना। तो इस तरह से आपको परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप जितना लंबा है तो इसका कितना था, यदि हम इस तरह से नापेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा, तो ये देखिए इस आकृति का परिमाप जो है वो सबसे छोटा था। तो कितना छोटा था इसका परिमाप था 10 सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का था ना, तो 5 वर्ग हो गए तो 5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, है ना। कितना आसान। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाए। 10 गुणा 6 का आयत है क्योंकि इसमें 10 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे आकृतियाँ 10/6 का आयत बना सकती हैं। देखो बच्चों 10 तो ये इस तरह से हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये 10 तो ये हो गई और 6 इधर से हो गई, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 10/6 का एक ये आयत हो जाता है। इसमें बच्चों आप डिज़ाइन को अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुक में ऐसा दिखाए तो आप ऐसे ही लगाएं, नहीं, आप अपनी इच्छा शक्ति से इसको कैसे भी कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को इधर भी लगा सकते हैं और इस डिज़ाइन को इधर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि पूरा एरिया कवर हो जाए, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। बस आप अपनी मर्जी का खेल इसमें खेल सकते हैं। बहुत मज़ेदार गेम है ये। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक शतरंज का ये एक मैट है और इस चेस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने सारे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये भी एक गेम है, बड़ा मज़ेदार गेम है। पहला खिलाड़ी क्या करेगा, समूह से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाए। ये आपको दिखाई दे रहे ना, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग ढक गए हैं। दूसरा खिलाड़ी क्या करेगा, वो दूसरा आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि पहली आकृति के ऊपर नहीं आए। देखो 2 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चा इस तरह रखेगा तो ये लड़की जो है दूसरी तरह से रखेगी, लेकिन कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए और कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम गेम को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो सबसे लास्ट में अपनी आकृति को रखेगा, अपना शेप रखेगा, वही जो है वो बच्चा जीत जाएगा। खेल के देखना, ये भी बहुत मज़ेदार गेम है। देखो इस तरह से आपकी ये पूरी शतरंज की जो मैट है ये आपकी ढक जाएगी। पिछली कक्षा में, कक्षा 4 में आपने टाइल्स बनाई थी, पैटर्न बनाने सीखे थे ना, वहीं पर हम उसी टाइल्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे,
ज़री एक दुकान पर गई और वहाँ फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिज़ाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर डिज़ाइन है ये। क्या तुम ये टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके? इस टाइल पर घेरा लगाओ। तो चलते हैं। ये टाइल आपको ये दिखाई दे रही है और इस टाइल पर यहाँ से ये देखो, ये जो है कोई भी पैटर्न, बच्चों पहले तो पैटर्न समझ लो क्या होता है। पैटर्न वो होता है जो हमें बार बार रिपीट करना होता है ना। एक ही पैटर्न होता है, उसको हम बदलते नहीं है, उसी को ही पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना होता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था। तो इसमें देखो ये पैटर्न, इस वाली टाइल्स में देखो ये पैटर्न ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये है और इसी को इन्होंने बार बार पलट पलट कर ये यहाँ पर ये लगाया है और ये एक नया डिज़ाइन बन गया है। ये देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है, ये पूरा एक ही डिज़ाइन है ये। और उसी डिज़ाइन को इन्होंने बदल बदल कर आगे पीछे कर करके ऐसे लगाया है कि पूरा जो एरिया है वो ढक गया है, वो कवर हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कितना सुंदर डिज़ाइन ये बन गया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये एक ही मतलब जो है पैटर्न है। तो इस तरह से एक ही पैटर्न से पूरा डिज़ाइन इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर इस फर्श में भी देखिए, यहाँ पर भी ये देखो ये डिज़ाइन दिया हुआ है ये, और इसी पैटर्न को इन्होंने रिपीट कर करके ये पूरी टाइल बनाई है। ये पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी है और इधर भी है। तो ये पैटर्न एक ही पैटर्न है और इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करके उन्होंने ये पूरी टाइल बना दी है। तो इस तरह से पैटर्न को देखकर ज़री अपनी पीली टाइल खुद बनाना चाहती है। तुम भी इस तरह अपनी टाइल बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक गत्ते का मोटे कागज का टुकड़ा लो, ही कोई गत्ता लो, वो 3 सेंटीमीटर वाली उसमें एक वर्ग बनाओ। इस तरह से एक वर्ग बनाओ जिसने 3 सेंटीमीटर का हो। फिर उसको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर त्रिभुज बना देना है, इधर की तरफ एक त्रिभुज बना देना है और फिर उसी को ही आपको क्या करना है, वही टुकड़ा लेकर आपको इधर रख देना है, अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं। ये तो बाहर की तरफ है, यहाँ पर वर्ग के अंदर की तरफ आपको रख देना है और पेंसिल से एक निशान बना देना है। फिर जहाँ पर आपकी पेंसिल से निशान बना है फिर उसने एरिया को आपको काट देना है। तो आपको इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपको डिज़ाइन मिल जाएगा और ये आपका टाइल तैयार हो गई। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल के लिए हम निकालते हैं उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ने यहाँ पर अपनी टाइल बनाई है। अब यहाँ पर आपको इस टाइल में आप ज़री की टाइल ढूंढ सकते हैं। ये जो टाइल आपको इधर दिखाई दे रही है, ये टाइल आप इधर ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते ना। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं इस टाइल को यहाँ पे ढूंढने में। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये है ज़री की टाइल, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही हिस्सा है। और इस टाइल का यूज़ करके इसने इतनी बड़ी टाइल बना दी है और आपको पता भी नहीं लग रही है कि ये वही टाइल है। ये देखिए, इधर से उसने एक टाइल में कितनी टाइल का यूज़ करा है, देखो 1 2 3 4, इसी को ही पलट कर उसने इधर लगा दिया है तो ऐसा डिज़ाइन बन गया। फिर इसी को इस तरफ से मुँह कर दिया है, उसका दूसरा इधर नीचे की तरफ मुँह कर दिया। तो इस तरह से ये पूरी एक टाइल बन गई है, मतलब 4 टाइल का इस्तेमाल करा है उसने, तब पूरी एक टाइल बनी है। ये देखिए, ज़री ने 4 टाइल्स का इस्तेमाल करके एक टाइल बनाई है, 4 टाइल को जोड़ करके एक टाइल बनाई है। आपको ये दिखाई दे रहा है ना। कितनी टाइल्स हैं इसमें, अगर हम टोटल करेंगे इसको पूरा देखेंगे तो एक में 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहारे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नए 36, 4 दाएं 40 और ये 8 इधर है। तो कितने हो गए, 48 हो गए। तो यदि हम पूरे टाइल्स को काउंट करेंगे तो 48 टाइल्स हमारी आ जाएंगी। यदि आप ऐसे देखेंगे तो देखिए, ये 48 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर था, 9 से मल्टीप्लाई करा है। तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें देखो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। ज़री द्वारा यहाँ बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है, तो उसके पैटर्न का क्षेत्रफल कितना निकला, 432 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे आओ बच्चों, ज़री ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की है। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृति बनाई।
ये देखो, ये यहाँ दिखाई दे रही है। बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श के पूरा टाइल करेगी? चर्चा करो, इन आकृति का क्षेत्रफल कितना है ये भी बताओ। तो ये देखो, ये जो टाइल बनाई है जीरी ने, और तो ये इसने ABCD ये 4 टाइल हैं। तो 4 टाइल में अगर आप इसको देखेंगे, ये देखो ऐसे ये वर्ग बनाया है और उसके बाहर उसने ऐसे गोलाकार जैसा कुछ बना दिया है, इस तरह से डिजाइन बना दिया है। तो एक ये बनाई है, एक ये B आकृति बनाई है, इसमें इस तरह से बना दिया है, ये डिजाइन है। और एक C वाला हो गया, इसमें अंदर से उसने कुछ काटा है और अंदर से जो काट कर उसने जो स्ट्रेप्स निकली हैं, जो पत्ती निकली है, उसको इसने यहाँ पर लगा दी है। और D वाला देखिए, यहाँ वाला जो स्क्वायर का, ये जो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के इधर का जो डिजाइन है, जो इधर से निकला हुआ है, वो हम इधर लगा सकते हैं, और इधर वाला जो डिजाइन है वो हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे एरिया को कवर कर ले, कहीं से भी खाली जगह ना हो, कहीं से ऐसा सीमेंटेड एरिया ना दिखाई दे, मिट्टी वाला एरिया ना दिखाई दे, पूरा ढक ले उसको। तो इसी तरह से यदि हम इसको देखेंगे, देखो A को देखेंगे, तो यदि हम A का ये डिजाइन जो हमने बनाया है, जीरी ने जो टाइल बनाई है, यदि हम इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे, तो ये वाले हम इधर के जो बीच में जो एरिया आ जाएगा, इसको किस चीज से ढकेंगे? तो ये हम नहीं कर सकते ना। तो ये टाइल तो बेकार हो गई, A वाली टाइल बेकार है। अब B वाली देखते हैं। B वाले को यदि हम करके इस तरह से रख देंगे, तो फिर क्या होगा? ये वाला जो एरिया है, बीच का एरिया, ये कैसे कवर होगा? ये इसमें ऐसा कुछ डिजाइन इस ढंग का है कि वो बीच का एरिया कवर नहीं कर पा रहा है। C वाला देखेंगे, C वाले को यदि हम कवर करते हैं, फर्श को पर डालते हैं ये डिज़ाइन, तो ये अगर हम आगे पीछे करके रखें ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो बाहर को निकला है, ये हम इसमें फंसा सकते हैं। इधर को ये देखिए, इस तरह से हम जोड़ कर हम इसको फंसा कर एक पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। तो C वाली जो टाइल बनाई है जीरी ने, वो सही बनाई है, इसको हम लगा सकते हैं। अब D वाला देखते हैं। D वाला का डिजाइन इस तरह का है, इधर वाला डिजाइन जो है वो इधर खांचे में फिट हो जाएगा, और इधर का ये जो डिजाइन है वो इधर फिट हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। C और D का डिजाइन ऐसा है जो पूरे एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन A और B का डिजाइन ऐसा है जो एरिया को कवर नहीं कर रहा है, ये बीच में गैप छोड़ रहा है, बीच में खाली जगह छोड़ रहा है। तो इस वजह से ये जो A और B की जो टाइल है वो सही नहीं है, इसको हम नहीं लगा सकते हैं। तो C और D की जो एरिया है, मतलब जो टाइल है, वो ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।